दोस्तों, क्या एआई सच में इंडिया के आईटी सेक्टर का कोडक मोमेंट बन चुका है? क्या ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज अब सर्वाइवल मोड में हैं? और क्या आने वाले 18 से 24 मंथ्स में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ पर सीधा इम्पैक्ट दिखने वाला है? आज की ये वीडियो सिर्फ एक डिस्कशन नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। क्योंकि एआई अब सिर्फ बज़वर्ड नहीं रहा, ये ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रीराइट कर रहा है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, पॉलिसी मेकर हैं या स्टूडेंट हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बात सिर्फ जॉब्स की नहीं है, बात वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, जीडीपी मल्टीप्लायर और ग्लोबल पावर शिफ्ट की है। एआई अपॉर्चुनिटी या एग्जिस्टेंशियल रिस्क? एआई इन दिनों पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बज़वर्ड है, लेकिन यह सिर्फ ट्रेंड नहीं है, यह स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो लगभग $250 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट करती है और लगभग $120 बिलियन सैलरी पे करती है, वही इंडस्ट्री आज प्रेशर में है। सिर्फ 2 महीनों में आईटी इंडेक्स 20% से ज़्यादा गिर चुका है। मार्केट ये सिग्नल दे रहा है कि डिसरप्शन रियल है। अब सोचिए, अगर सॉफ्टवेयर लिखने की ज़रूरत ही कम हो जाए, अगर कोड टेस्टिंग, मेंटेनेंस और डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटेड हो जाए, तो 30 to 40 लाख इंजीनियर्स की ज़रूरत रहेगी या सिर्फ 5 to 10 लाख की? यही सवाल पिछले 1 साल से उठ रहे थे और आज उनके आंसर्स धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। 9 बॉक्स फ्रेमवर्क गेम कहाँ बदल रहा है? अगर हम इंडस्ट्री को सिंपल फ्रेमवर्क में समझें तो एक्स एक्सिस पर रेवेन्यू ग्रोथ और वाई एक्सिस पर सैलरी ग्रोथ रखिए। पिछले 30 ईयर्स में दोनों ग्रो कर रहे थे, लेकिन अगर अब रेवेन्यू फ्लैट हो जाए, सैलरी फ्लैट हो जाए या डिक्लाइन शुरू हो जाए, तो जीडीपी मल्टीप्लायर पर सीधा असर पड़ेगा। एक आईटी एम्प्लॉय कार खरीदता है, हाउस रेंट देता है, फॉरेन ट्रेवल करता है, हेल्पर रखता है, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है। अगर $120 बिलियन सैलरी का 5 टाइम्स मल्टीप्लायर मान लें, तो लगभग $600 बिलियन का जीडीपी इम्पैक्ट होता है। यानी लगभग 15% ऑफ इंडियाज जीडीपी इनडायरेक्टली आईटी सेक्टर से जुड़ा है। अगर ग्रोथ स्लो हुई तो जीडीपी 1% तक गिर सकती है। अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो 6 to 7% ग्रोथ 4% तक आ सकती है। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी है। 4 वेव्स ऑफ ऑटोमेशन। पहली वेव, मशीन्स ने मैनुअल जॉब्स रिप्लेस किंग। दूसरी वेव, सॉफ्टवेयर ने रेपिटेटिव कॉग्निटिव वर्क रिप्लेस किया। तीसरी वेव, टोकन बेस्ड एआई क्रिएटिव कॉग्निटिव वर्क को डिसरप्ट कर रही है। चौथी वेव, रोबोटिक्स फिजिकल नॉन रिपेटिटिव जॉब्स को भी टारगेट करेगी। हम अभी थर्ड वेव में हैं। आज एआई सिर्फ कोड नहीं लिख रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कर रहा है, लीगल एनालिसिस कर रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है, वीडियो ट्रांसलेट कर रहा है, डीप फेक जनरेट कर रहा है, मार्केट रिसर्च कर रहा है। ये ग्रीन बॉक्स डिसरप्शन है, यानी क्रिएटिव कॉग्निटिव जॉब्स पर सीधा हमला। वेल्थ कंसेंट्रेशन, डेंजरस शिफ्ट। आज दुनिया की टॉप एआई कंपनीज में केवल 2 to 5 प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं। 4 अमेरिकन, 1 चाइनीज। एक जीपीयू की कीमत $38,000 है। लार्ज मॉडल ट्रेन करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर कैपिटल चाहिए। एंथ्रोपिक जैसी कंपनी जिसके पास लगभग 2700 एम्प्लॉयज हैं, उसकी वैल्यूएशन $380 बिलियन तक पहुंच चुकी है। कंपेयर कीजिए इंडियन आईटी इंडस्ट्री से, जहां लाखों एम्प्लॉयज हैं। वेल्थ डेमोक्रेटाइजेशन से कंसंट्रेशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एफएएनजी कंपनीज मींस फेसबुक, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल का मार्केट कैप 13 to 14 ट्रिलियन डॉलर है, जो कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है। एआई एरा में विनर टेक्स मोस्ट मॉडल बन रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द फ्यूचर। अगर एआई टूल्स सिर्फ टूल्स रहे तो वैल्यूएशन 500 बिलियन से $1 ट्रिलियन के बीच रह सकती है। लेकिन अगर क्लॉड, चैट जीपीटी, जेमिनाई जैसे मॉडल्स फ्यूचर ऑपरेटिंग सिस्टम बन गए, जहां से आप सर्च, कोडिंग, डिजाइन, कम्युनिकेशन सब कुछ करेंगे, तो वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन तक जा सकती है। आज सर्च बिहेवियर बदल रहा है। पहले 90% सर्च गूगल पर होता था, अब मेजॉरिटी क्वेरीज एआई पर शिफ्ट हो रही हैं। यह बिहेवियरल शिफ्ट है और बिहेवियरल शिफ्ट इकोनॉमिक शिफ्ट में बदलता है। एथिक्स, डीप फेक और यूनिवर्सल बेसिक इनकम। डीप फेक ऑलरेडी स्टॉक रिकमेंडेशंस, पॉलिटिकल मैसेजेस और फेक कंटेंट के रूप में फैल रहा है। सवाल यह है, क्या गवर्नमेंट्स एआई को रेगुलेट कर पाएंगी? यूनिवर्सल बेसिक इनकम की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अगर जॉब्स श्रिंक होंगी तो कंजम्पशन कैसे टिकेगा? अगर इनकम कंसंट्रेशन एक्सट्रीम हो गया तो डिमांड कोलैप्स हो सकती है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी डिबेट नहीं है, ये सोशियो इकोनॉमिक डिबेट है। इंडियन आईटी, अडॉप्ट या डिक्लाइन,
रियलिटी ये है कि ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनीज मैच्योर फेज में है। अगर अडेप्टेशन फास्ट हुआ, एआई इंटीग्रेशन अर्ली स्टेज पर हुआ तो सर्वाइवल पॉसिबल है। अगर स्लो रिस्पॉन्स रहा तो स्ट्रक्चरल डिक्लाइन भी पॉसिबल है। कुछ इन्वेस्टर्स लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, कुछ डायरेक्ट एआई प्लेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, इग्नोर करने का ऑप्शन नहीं है। फाइनल थॉट दोस्तों, एआई एक छोटा हनुमान था जिसे हमने अनलिमिटेड पावर दे दी। अब सवाल यह है कि क्या हम उसे विजडम भी देंगे? क्या इंडिया इस डिसरप्शन को एम्ब्रेस करके ग्लोबल एआई हब बन सकता है, या हम ट्रेडिशनल सर्विसेज मॉडल में अटके रहेंगे? आप क्या सोचते हैं? एआई इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है या एग्जिस्टेंशियल रिस्क? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज़ नहीं, स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी और फ्यूचर डिकोड करते हैं। फिर मिलेंगे एक और पावरफुल वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मैं रविश कुमार साइनिंग ऑफ।